सभी पशुपालक भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर शैलेंद्र वशिष्ठ, पशु चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 1, पशुपालन निदेशालय उत्तराखंड देहरादून से बात कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि आज लंपी स्किन डिजीज़ भारत के 8 प्रदेशों में फैल चुकी है। उत्तराखंड में भी इसने दस्तक दी है। तो मैं समझता हूँ कि आज विभाग की ओर से आपको इस बीमारी के बारे में कुछ सामान्य बातें जो आपके लिए ज़रूरी हैं उन पर बात करें। तो उस जानकारी को देने के लिए मैं आया हूँ। तो लीजिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि लंपी स्किन डिजीज़ क्या है। लंपी स्किन डिजीज़ एक वायरल बीमारी है जो कैप्री पॉक्स वायरस है। ये ऐसा वायरस है जो गोट पॉक्स, शीप पॉक्स, जिसको हम मोटे तौर पे पॉक्स वायरस कह सकते हैं, ये उस तरह का वायरस है। ये वायरस पशु के अंदर बहुत सारे लक्षण पैदा कर सकता है, जैसे कि बुखार, जैसे कि पशु के शरीर पे गांठें बन जाना। जो गांठें बनती हैं वो गर्दन पे, पीठ पे, जो साइड है, जो स्टमक है, एब्डोमेन है, जो साइड का जो हिस्सा होता है उसमें, टेल पर, नाक पर, जो मजल होता है आगे का हिस्सा उस पर, नाक के अंदर, फेफड़ों में, जो जननांग होते हैं वहाँ पर, और कई जगह ये गांठें बन जाती हैं। और फिर ये गांठें धीरे धीरे बड़ी होती चली जाती हैं। शुरुआत में ये गांठें बहुत छोटी होती हैं, धीरे धीरे इनका साइज़ बढ़ता है। साइज़ बढ़ते बढ़ते ये 2 सेंटीमीटर से 5 इवन 7 सेंटीमीटर तक जा सकती हैं। फिर धीरे धीरे ये गांठें पशु को परेशान करती है। जहाँ पर ये गांठें होती हैं वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है। अगर पैरों में है तो पशु को चलने में दिक्कत होती है, उठने बैठने में दिक्कत होती है, पशु खाना कम कर देता है, मुँह से लार भी आ सकती है, नाक से पानी भी बह सकता है, लंग के अंदर नोड्यूल बन सकते हैं, जो श्वसन नली है उसके अंदर नोड्यूल बन सकते हैं, पशु को निमोनिया भी हो सकता है। अल्टीमेटली पशु को बहुत सारी परेशानी होती है। पशु को थनैला भी हो सकता है, दस्त भी हो सकते हैं। इस प्रकार से कई सारे लक्षण हैं जो जिससे पशु परेशान हो सकता है। तो पशु में इस तरह के लक्षण आते हैं। और सबसे बड़ा बात यह है कि पशु का जो दुग्ध उत्पादन क्षमता है और जो उसकी प्रजनन क्षमता है उस पर भी बुरा असर पड़ता है। तो इस प्रकार से बीमारी में लक्षण देखने को मिलते हैं। अब अगर ये बीमारी आपके पशु में आ जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि वाकई में ये LSD है, लंपी स्किन डिजीज़ है, तो आपको उस पशु को जिसमें आपको डाउट हो रहा है कि पशु को लंपी स्किन डिजीज़ हो चुकी है, ऐसे पशु को आप बिल्कुल अलग कर देंगे। जैसे कि आपने कोरोना में सुना होगा कि जिन मनुष्यों को कोरोना होने की संभावना है या उनको है तो उनको अलग रखा जाता था, क्वारंटीन करके रखा जाता था। इसी प्रकार से जो पशु है, बीमार पशु हैं, उनको भी अलग रखना चाहिए और वहाँ पर पूरी साफ़ सफाई रखनी चाहिए। अपने जो पशु हैं उनको बचा के रखना चाहिए। वहाँ पर पानी इकट्ठा ना हो। आसपास फार्म है या आपके जहाँ पशु रखते हैं वहाँ पे नालियाँ चौक ना हो, वहाँ पे पानी इकट्ठा ना हो। किसी भी तरीके से पानी इकट्ठा होगा तो वहाँ मक्खी मच्छर वहाँ पे पैदा होंगे, क्योंकि ये बीमारी मक्खी मच्छर के काटने से होती है, टिक के काटने से होती है। तो ये ऐसे पशु जो बीमार हैं उनको उनको काटने से फिर जो टिक, मच्छर और मक्खी है वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे। फिर वो दूसरे स्वस्थ पशु को अगर काटेंगे तो वो बीमारी को ट्रांसमिट कर देते हैं, दूसरे पशु को भी बीमारी फैला देते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने क्षेत्र में मक्खी मच्छर टिक का जो है जो वेक्टर हैं जितने, इनका प्रकोप ना होने दें। बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि मच्छर मक्खी को भगाया जा सकता है। घरेलू उपाय हैं, आप जो किसान भाई हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि अपने यहाँ मक्खी मच्छर को किस तरह से भगाना चाहिए। उसके अलावा अगर आपको लगता है तो आप अपने जो नज़दीक के पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनसे आप संपर्क करिए, उनको बताइए कि आपके क्षेत्र में बीमारी आ चुकी है। तो वो निश्चित रूप से अपनी टीम लेके आप जितना भी इलाज होगा वो करेंगे। अगर आपके क्षेत्र में बीमारी नहीं आई है तो आप निश्चित रूप से अपने नज़दीक के पशु चिकित्सा अधिकारी को संपर्क कर लीजिए और गोट पॉक्स की वैक्सीन जितना जल्दी से जल्दी हो वो लगवा लीजिए। गोट पॉक्स की वैक्सीन लगाने से लंपी स्किन डिजीज़ जो होने का खतरा है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लंपी स्किन डिजीज़ को कंट्रोल करने में सहयोग प्रदान कर सकते हैं। और मेरा आपसे एक निवेदन और है कि अगर किसी पशुपालक भाई बहन को ये पता लगता है कि आपके क्षेत्र में लंपी स्किन डिजीज़ आ चुकी है तो आप इस बात को छुपाएंगे नहीं। आप इस बात को अपने गांव में लगभग जितने लोग हैं सबको बताएंगे, फ़ोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने नज़दीक के पशु चिकित्सा अधिकारी को या नज़दीक के जो LEO सेंटर हैं, पशुधन जो हमारे पशु सेवा केंद्र हैं, वहाँ पर संपर्क करके किसी ना किसी तरीके से हमारे डिपार्टमेंट को सूचना देंगे, ताकि जल्दी से जल्दी तत्परता के साथ जो है काम किया जा सके। उदाहरण के तौर पे हरिद्वार में, भादराबाद और उसके आसपास के एरिया में ये बीमारी आ गई है। तो जब ये बीमारी आई है तो आज की तारीख में जो हरिद्वार के अंदर काम चल रहा है, बहुत तेज़ी से बहुत अच्छा काम चल रहा है। अभी तक लगभग 50 मोबाइल कैंप वहाँ पर लगा दिए गए हैं।
मैं धन्यवाद करूंगा वहाँ के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को, जिन्होंने जो है बहुत ही आगे आकर और बहुत तेज़ी से वहाँ पे बीमारी को कंट्रोल करने का प्रयास किया है। इसी तरीके से अन्य क्षेत्रों में भी जो है कार्य है वो चल रहा है। हमारी टीम मुस्तैद है और पशुपालन विभाग आपके इस बीमारी को रोकने के लिए आपके लिए हमेशा तत्पर है, हमेशा आपकी सेवा में खड़ा रहेगा। मैं पूरे विभाग की तरफ से आप सभी लोगों को जाते हुए एक बार फिर एक छोटी सी जानकारी और दूंगा कि इस प्रकार की बीमारी से पैनिक बिल्कुल ना करें, घबराएं बिल्कुल भी ना। घबराने से चीज़ें खराब होती हैं और जितना उपाय पशु चिकित्सा अधिकारी बताएं वो सारे के सारे उपाय आप बिल्कुल फॉलो करें, उनको अक्षर से जो है उनका अनुसरण करें, ताकि ये बीमारी जहाँ है हम उसको वहीं पे रोक दें। धन्यवाद।